हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एकेडमी। आज हम जो है आप सभी के लिए लाए हैं भारतीय जनगणना 2011 के जो आपका फाइनल डेटा है वो मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय जनगणना के। तो आज हम इसको कवर अप करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आता है। अभी के लिए वो है इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी जो हमारा सबसे रिसेंट हुई है सेंसस हो रही है 2011 की, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको कवर अप करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत की जनगणना 2011 के जो हैं अभी तक के मुख्य आंकड़े और इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा भारत का क्षेत्रफल जो अभी इसमें कैलकुलेट किया गया है 2011 में वो क्या है। तो जो 2011 के जो हमें में अंतिम मिले हैं आंकड़े, उनके अनुसार भारत का क्षेत्रफल बताया गया है 32,87,769 किलोमीटर स्क्वायर। ये आंकड़ा है जो कि अभी हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो आपका आंकड़ा आया है इसमें क्या है कि जो आपका चीन के जो हमारा कब्जे में है 37,500 लगभग जो है आपका 37,555 किलोमीटर स्क्वायर का जो हमारा क्षेत्रफल है वो, तथा पाकिस्तान के पास जो आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है 78,114 किलोमीटर स्क्वायर वो भी, और साथ में जो पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चीन को उसने ट्रांसफ़र किया है 5180 वर्ग किलोमीटर का, वो भी इसमें कैलकुलेटेड है। तो अगर हम इन तीनों को हम करते हैं कैलकुलेट तो हमारे पास आंकड़ा आता है 32,87,469 का। ये आंकड़ा एग्जैक्ट आपको याद रखना है, कभी कभी ये एग्जैक्ट डेटा आपके एग्जाम में आ जाता है। अब चूंकि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा भारत है तो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 कौन है। तो पहले नंबर पे आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और पांचवें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो अब हम देख लेते हैं कि जो आपका राजस्थान है उसका कितना एरिया है। तो वो है आपका 34,22,39 ये है आपका, यानी कि 3,000, ये आपका हो गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो आपका क्षेत्रफल है वो है सबसे ज़्यादा राजस्थान का। उसके बाद आता है आपका 3,08,252, ये होता है आपका मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपके पास आता है महाराष्ट्र, वो है आपका 3,07,713। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अक्सर क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन भैया दूसरे पे और कौन तीसरे पे है। तो भैया दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर है महाराष्ट्र, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है 2,75,045 किलोमीटर वर्ग। अब ये देखिए ये था पहले, लेकिन अब ये क्या हुआ है, अब चूंकि ये हमारा हो गया है डिवाइड, एक है आपका तेलंगाना, दूसरा है सीमांध्र, तो अब ये हमारा सेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो हमारा आया था डेटा उसके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश, वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। अब कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि सबसे कम किसका क्षेत्रफल है। तो भैया सबसे कम क्षेत्रफल है वो है आपका गोवा का, ठीक है। वो है आपका 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसके बाद जो है वो आता है आपका सिक्किम, सिक्किम का है 7,096 किलोमीटर। और देन आता है आपका त्रिपुरा, वो है 10,486 वर्ग किलोमीटर। तो पहले पे आया है आपका गोवा, फिर आया सिक्किम और फिर आया है त्रिपुरा। तो ये देखिए ये तो जीएसटी बन गया। जीएसटी आपको देखो अभी आपने इसको पढ़ा ही होगा, अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
तो उससे आप याद कर सकते हैं कि जीएसटी जो है ये हो गया सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 राज्य। तो पहला है आपका गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा। इसमें से जो आप, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल जो किसी केंद्र शासित प्रदेश का है तो वो किसका है, तो वो है भैया अंडमान निकोबार का। वो है 8,249 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और सबसे कम है लक्षद्वीप का 30 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा लक्षद्वीप पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं भैया भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कि जनसंख्या 2011 जो आई है भैया, जनगणना हुई है, वो कब हुई थी। पहले तो ये आप देख लो कि 1 मार्च 2011 को जब रात के 12 बजे थे, उस समय भारत की इन्होंने कुल जनसंख्या बताई थी 121.6 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ बोला था इन्होंने, ठीक है। ये थी उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग थी 121,056,95,73। इसमें से देखिए क्या था, इसमें से 62.31 करोड़ थे भैया पुरुष थे और 58.75 करोड़ महिलाएं थी। अब ये जो आपकी जनसंख्या आई थी उसमें से आपका 83.35 जो थे भैया करोड़ थे, वो थी भैया आपका गांव के। और बाकी जो बचा था 37.71 करोड़ वो थे शहरी जनसंख्या। तो ये आपको फैक्ट एग्जैक्ट याद रखने हैं कि 2011 की हुई थी जनगणना। तो 1 मार्च 2011 को रात को 12 बजे 121.6 करोड़ थी हमारी जनसंख्या, जिसमें से 62.31 करोड़ पुरुष थे और 58.75 करोड़ महिलाएं थी। अब ये जो हमारा आया था पूरा डेटा, इसमें से 83.35 करोड़ थी भैया ग्रामीण जनता और 37.71 करोड़ थी शहरी जनता थी। ये आपको एग्जैक्ट याद रखना। अगला आता है कि भारत के संगीत क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है। तो भैया संगीत क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या आती है दिल्ली में भैया बसती है, ठीक है। ये आप डेटा याद कर लीजिए। और जबकि सबसे कम है वो है लक्षद्वीप की, वहाँ पर 64,473 थी, ठीक। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भी है सबसे कम 30 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो भैया देखो लगभग 19.9 करोड़ के आसपास का जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 11.2 करोड़ है महाराष्ट्र में, फिर आपका बिहार है, देन आपका पश्चिम बंगाल है और फिर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को देखिए फिर वही मैंने बताया था कि ये हो गया तेलंगाना और सीमांत, तो ये अब टूट जाएगा, लेकिन बाकी आपके डेटा वही रहेंगे। तो सबसे ऊपर है यूपी, यूपी के बाद आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये आप डेटा देख लीजिए। अगला आता है कि भारत के 5 अगर हम बात करते हैं जिनकी भैया जनसंख्या न्यूनतम है, तो न्यूनतम किसकी है। तो न्यूनतम जनसंख्या देखो सबसे पहले तो सिक्किम की सबसे कम है, ठीक है जनसंख्या। सिक्किम के बाद आता है मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद गोवा, गोवा के बाद नागालैंड। तो अब देखो इसको याद करना रहता है तो आता है SMA, ठीक है। समा, इसको अब समा याद कर लो, ठीक है। समा है तो गाना गाओगे तो जीएन याद कर लो, समा में गाना, ठीक है। समा गाना करके याद कर लो, ठीक। समा गाना, ठीक है। सबसे ऊपर हो गया सिक्किम, सिक्किम के बाद हो गया मिजोरम, मिजोरम के बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद गोवा, गोवा के बाद नागालैंड। समा गाना, ठीक है। समा में गाना है ना, वैसे याद कर लो। अगला आता है जो आपका 10 की जो आपकी भैया है ग्रोथ रेट है ना, इसको हम बोलते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट है। तो वो कितनी रही थी, तो जो 2001 से लेके 2011 तक जो 10 सालों में आपकी हुई है ग्रोथ हुई है जनसंख्या में, वो कितने परसेंट रही है, वो रही है 17.7% रही है। 17.7% ग्रोथ रेट थी, डिकेडल ग्रोथ रेट थी इन 10 सालों में जो हमारी हुई है वृद्धि। और इस अवधि में जो आपका भैया थे ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पर जो हुई है वो है 12.3%। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हो गई 12.3% तथा शहरी क्षेत्रों में जो है वो हुई है आपकी 31.8%। तो ये आपको याद रखना है कि रूरल एरिया में
रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितना है। तो रूरल में कितना हो गया, रूरल में हो गया है 12.3, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अर्बन की तो वो है आपका 31.8%। तो ये आपको एग्जैक्ट डेटा याद रखना है। और ओवरऑल कितनी रही है, तो वो रही है 17.3, ठीक है। तो ये था पहला डेटा जो हमने देखा, 10 की वृद्धि देख ली है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसके आगे के हमारे फैक्ट क्या हैं। तो आगे के फैक्ट आइए हम देखते हैं। आगे के फैक्ट बोल रहा है कि जो आपका स्वतंत्रता के बाद के जो हमारे दशक थे तो उसमें हमारी जनसंख्या किस अकॉर्डिंग बढ़ी है। तो देखिए जो आपका 1951 से लेके 1961 तक था वहां पर था 21.6%, ठीक है। 21.6% रहा आपका स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहला जो आपकी जनगणना हुई। उसके बाद हुआ 24.8, फिर 24.7, फिर 23.9, 21.5 और सबसे कम जो रहा है वो इस दशक में रहा था 2001 से लेके 2011 तक। उसका कारण भी था कि बहुत ज़्यादा जो आपका परिवहन नियोजन वाले भी बहुत ज़्यादा चला था तो उसकी वजह से भी काम हुआ और इसलिए जो है इस पर हमारा थोड़ा कंट्रोल रहा था। तो सबसे अधिक जो हमारी वृद्धि हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1961 से लेके 1971 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर याद करना है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कर दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा 24.7%। ये दोनों जो हैं ये समझ लीजिए कि 61 से लेके और 81 तक सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ठीक। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आता है कि सर्वाधिक जो आपका है 10 सालों में किन किन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या में हुई है वृद्धि। तो सबसे ऊपर आ गया मेघालय, भैया मेघालय है। वहाँ पर मेघ ऐसे बरसे कि वहाँ के लोगों की काउंटिंग बढ़ा के चले गए, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हो गई। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे आ गया आपका 26%। फिर बिहार, अब देखो ये जो बिहार है इसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर ये समझ लो कि 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग क्या मतलब उसका एग्जैक्ट है डेटा कि आपका 1106 लोग रहते हैं, जो अभी 2011 की हुई थी जनगणना उसके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि भैया सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ी, तो वो बढ़ी जम्मू कश्मीर में और फिर बढ़ी मिजोरम में। अभी देखिए मिजोरम बार बार आएगा आपके पास, मिजोरम से आपको दोस्ती करनी ही करनी है। मिजोरम और आपका अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों से तो दोस्ती कर ही लो यार, और साथ में यार बिहार भी। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बढ़ी है 10 सालों में आपकी जनसंख्या, तो सबसे पहले हो गया मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, बिहार के बाद जम्मू कश्मीर और फिर मिजोरम। तो ये आपको डेटा देखना है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि सबसे कम कहाँ पर बढ़ा या फिर कमी आ गई, तो सबसे कम हो गया भैया नागालैंड में। नागालैंड में जितने थे उससे भी समझ लो 0.6% कम हो गए। तो नागालैंड में यानी कि वहाँ के लोगों ने कुछ ज़्यादा ही परिवार नियोजन कर लिया या फिर अपना परिवार बढ़ाने के लिए आगे कोई प्रयास ही नहीं किया, तो वहाँ की भैया जितनी थी जनसंख्या उससे भी कम ही हो गए, है ना। इसके बाद आता है आपका केरल। केरल में देखिए ये आपका 100% आपका साक्षर है, और जहाँ पर लोग साक्षर होंगे वहाँ पर आपका परिवार नियोजन पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। तो वही रीज़न है कि केरल में देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई। उसके बाद गोवा में भी देखिए कम हुई, आंध्र प्रदेश में भी कम हुई और फिर सिक्किम भी ठीक ठाक रहा। देखिए सबसे पहले कौन रहा, गोवा, आपका नागालैंड, वहाँ तो जितनी थी उससे भी कम हो गई, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल के बाद गोवा, गोवा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद सिक्किम। तो ये आपको सिर्फ राज्य याद करने हैं, बाकी अब कुछ विशेष इसमें नहीं पढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं कि जो आपका पिछले जो रहा 10 साल 2001 से लेके 2011 तक, उसमें सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि की अगर हम बात करते हैं आपका केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में वो रहा आपका दादरा एवं नागर हवेली रहा 55.9%, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे रहा, तो लक्षद्वीप में, ठीक। तो ये आपको याद रखना।
अब हम बात करते हैं आपका जनसंख्या घनत्व। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भैया ये बेसिकली होता क्या है जनसंख्या घनत्व। तो अगर हम घनत्व की हम बात करते हैं तो अगर हम उसकी डेफिनेशन देना चाहें तो 1 क्यूबिक मीटर में, या फिर जो आपकी है क्वांटिटी, उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट होता है। तो वही जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पे लगेगी। बस यहाँ पर इसकी के जो है मापने का तरीका बदल गया। यहाँ पे ये हो गया कि एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की संख्या हमें बताता है उस जगह का जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व। तो जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आई। एक मतलब अगर हम पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो आपका क्षेत्रफल है उसमें 382 लोग रहते हैं। ये हो गया भारत में। और 2001 की तुलना में इसमें देखिए 57% की वृद्धि हुई है, यानी कि आधे से भी ज्यादा हो गई है वृद्धि। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो भी मैंने बताया था कि बिहार 1106 है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे नंबर पे आपका केरल है 860, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश 829 और फिर हरियाणा है 573। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको तो आप याद कर ही लो, ठीक है, इसको तो आप याद कर ही लो। ये बहुत दिक्कत दे रहा है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो गया, वो हो गया आपका बिहार का। बिहार के बाद आपके पास आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आता है केरल, और केरल के बाद आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद आता है हरियाणा। तो ये हो गए आपके 5 राज्य जिनका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अब इसी का उल्टा सबसे कम कहाँ, तो सबसे कम देखो अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो आपका क्षेत्रफल है उसमें 17 लोग रहते हैं, जो आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग है। इसके बहुत से रीजन है। एक तो वहाँ का मौसम भी जो है आपका, आप समझ लीजिए कि प्रतिकूल ही है, ठीक है ना। और दूसरा जो है वहाँ पर आपका चाइना का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा और हिंदुस्तान कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो जो है वहाँ क्या देखा जाए माहौल तो थोड़ा कठिन है, तो इसलिए भी वहाँ पर लोग कम रहते हैं। तो जो वहाँ का भी आया है जनसंख्या घनत्व, वो आया है 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो ये सबसे कम हो गया। इसके बाद आप देखिए मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद आता है सिक्किम, सिक्किम के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद नागालैंड। अब देखो सिक्किम को अगर हम हटा दें तो सिक्किम को छोड़ के आप समझ लीजिए कि बाकी 4 राज्य जो हैं वो आपके 7 सिस्टर्स के आ जाते हैं, 7 सिस्टर्स के आ जाते हैं। अब मैंने आपको सर कल के या फिर परसों वीडियो में मैंने इसे डिस्कस किया था कि 7 सिस्टर्स क्या क्या होते हैं। तो भैया 7 सिस्टर्स में होता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, और एक कोई और बचा है वो अब मुझे आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये था जिसमें मैंने देखा कि सबसे कम। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो जैसा कि अब देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, दिल्ली की थी ना। तो बस वहाँ का हो जाएगा जनसंख्या घनत्व भी, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में भी है, चंडीगढ़ में भी ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद आपका पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी ज्यादा है। और जबकि अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो वो है अंडमान निकोबार। ये आपका संघीय क्षेत्र जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो है। तो आपका अंडमान निकोबार में हो गया 46, ठीक है। अब हम देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो सेक्स रेशियो जो है भैया 2011 का जो आंकड़ा आया है उसके अकॉर्डिंग जो है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं, 943 महिलाएं जो है 1000 पुरुषों में है। और जो 2001 की तुलना हुई थी उससे जो है ये बढ़ गया है, 10 अंक बढ़ गया है। तो पहले यानी कि था 933 था, ठीक है।
अब जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 949 का है लिंगानुपात, जबकि शहरी क्षेत्रों में 929 का ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया है, इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपका लिंगानुपात है 949 949, और जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ है 929। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य, अब देखो यही आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा पूरे जो आपका सेंसस का जो डेटा है उसमें यही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि किस कैटेगरी में कौन सा राज्य है टॉप पर, किसका मैक्सिमम है किसका कम है, क्योंकि यही घूम फिर के आता रहता है पेपर में आपसे। ये जो आपके डेटा हैं अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो एक बार आप इसको कुछ हद तक आप चाहें तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सारे राज्यों के नाम और उनकी पोजीशन जरूर याद रखनी है। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो पहले नंबर पे है केरल, केरल के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़। अब देखो ये थे जो कि टॉप पे थे। अब अगर हम सबसे कम की बात करेंगे तो पहले नंबर पे तो हरियाणा है, हरियाणा की तो बात ही छोड़ दो। हाँ, तो देखिए अगर हम देखो न्यूनतम में बात करें तो हरियाणा है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम है, सिक्किम का पंजाब है, पंजाब के बाद यूपी है। यूपी में भी कम है लेकिन ठीक ठाक है तब भी बाकियों से। तो अब देखिए मैं इसको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जो आपका मैक्सिमम में है तो मैक्सिमम में सबसे पहले केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़। तो इसको हम ये कैसे याद कर सकते हैं, KTAMC, KTAMC कटा मैकडोनल्ड, ऐसे याद कर लो यार। वैसे तो आप लोग बहुत कुछ बना लोगे लेकिन ऐसा याद करो कि जो याद रहे। तो KTAMC ये हो गया कटा मैकडोनल्ड, जो कि बताएगा कि किसका सेक्स रेशियो किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। अगर हम कम की बात करते हैं तो ये है आपका हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो जाएगा HJSPU, HJSPU याद कर लो, HJSPU। ठीक है, HJSPU याद कर लो तो वही आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। HJSPU। उसके बाद वही आपका केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका वही पुराना भैया पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद सबसे कम वाले में बात करते हैं तो दमनदीव है। ठीक है, दमनदीव में भी महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। ठीक, अब हम देखते हैं शिशु की जो जनसंख्या है, शिशुओं की जो जनसंख्या है और उनका जो भैया लिंगानुपात है उसकी बात कर देते हैं। तो 2011 में जो है, अब देखो पहली बात तो ये होती कि जो शिशु हैं वो किस आयु से लेकर किस आयु तक उनको शिशु माना जाता है। तो वो माना जाता है 0 से मतलब जब अभी बिल्कुल पैदा हुए हो तब से लेकर 6 वर्ष की आयु तक का जो भी बालक या फिर बालिकाएं हैं वो माने जाएंगे, शिशु माने जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि 2011 का जो सेंसस हुआ उसमें 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो है शिशुओं की जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 16.45 करोड़। ठीक है, लगभग 16.5 करोड़ थी, लेकिन ये डेटा आपको एग्जैक्ट याद करना है। ठीक है, 16.45 करोड़ थी। ठीक है, और ये 2001 की तुलना में लगभग 0.07 करोड़ अधिक है, यानी कि पिछली बार थी आपकी 16.38 करोड़ है ना, तो यानी कि पिछली बार से 0.07 करोड़ अधिक हो गई। अब इसमें जो है आपके पुरुष कितने थे, पुरुष थे आपके 8.57। ठीक है, 8.5 करोड़ के ऊपर थोड़ा सा, 8.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गए भैया पुरुष। ठीक है, और जो महिला शिशु थे वो थे 7.88 करोड़, ये आपको याद करना है। उसके साथ साथ शिशुओं की जो है जनसंख्या वो देश की कुल जनसंख्या की 13.6% है। अब देखिए पिछली बार से ये कम हो गई है, 13.6% 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें है, लेकिन 2001 में ये जो थी वो थी 15.9। तो जो 2001 में जो बच्चे पैदा हुए थे, मतलब जो उसका टाइम पीरियड था 91 से लेके 2001 के बीच में, वो सब अब हो गए हैं बड़े, तो अब भैया उनके भी
सब लड़के बच्चे काउंट होंगे अब जब जनगणना होगी 21 में, है ना। तो ये ध्यान में रखना। अब देखते हैं कि सर्वाधिक भैया जो है कहाँ पैदा हुए बच्चे, तो लियो भैया यूपी नंबर 1 पहुंच गया। और कहाँ कितने उसने छलांग मारी है, क्योंकि उसके आसपास भी कोई नहीं। तो यूपी नंबर 1 पे, बिहार दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है ना। तो इसको याद कर लो, यूबीएम एमआर, यूबीएम एमआर, यूबी, या देखो राइटिंग नहीं बनती है तो उसको देख लेना, ठीक है। यूपीएम एमआर, यूपीएम एमआर जो है वो हमारा है इसके लिए सॉर्टेड, ठीक है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वही आपका एसजीएमए याद कर लो, एसजीएमए है, ठीक है। एसजीएमए है, एसजीएमए ये आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद गोवा, गोवा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये हो गया न्यूनतम में। अब इसमें भी देखो जो आपका संघीय क्षेत्र है, तो देखो संघ में देखो जहां दिल्ली तुम्हें दिख जाए, जहां केंद्र शासित की बात कर जाए तो केंद्र शासित में तीनों जो सेक्टर हैं आपके, तीनों जगहों पर दिल्ली ही आगे है, ठीक है। तो भैया ये दिल्ली तो ऐसे याद कर लो, राजधानी है, आगे रहेगी रहेगी। और सबसे कम कहाँ पे है, तो वो है भैया लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में वैसे भी कम था, बताया ही था। हाँ, तो यहाँ पे लक्षद्वीप में अब 2001 की तुलना में जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसमें 8 अंकों की गिरावट आई है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसी की वजह से ही आपका सबसे बड़ा दिक्कत होती रहती है। तो ये जो आपका है चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसमें क्या हुआ है कि 8 अंकों की भैया गिरावट आई है। और ऐसी गिरावट आई है कि 2011 में ये जो है वो 919 के स्तर पर आ गया, जबकि जो है 1961 के पश्चात जो है ये सबसे कम हो गया है, ठीक है। 2011 में जो है आपका जो आपका था ग्रामीण क्षेत्र था उसमें रहा है 923, और जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ रहा है 905। तो ये आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं कि सर्वाधिक जो है शिशु आपका अनुपात कहाँ रहा है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो रहा अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में और ये केरल में। तो ये तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। अगर हम सबसे कम की बात करें तो हरियाणा। देखो जहाँ भी तुम्हारा लिंगानुपात का रेशियो आ जाए वहाँ पे सबसे कम हरियाणा ही रहेगा। हरियाणा है, फिर पंजाब है, फिर जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और फिर गुजरात और उत्तराखंड। अब देखो अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं आपका लिंगानुपात की बात करते हैं तो पहले पर है हरियाणा, दूसरे पर है जम्मू कश्मीर। लेकिन हम बात करेंगे अगर शिशु लिंगानुपात की तो वहाँ पे हो जाएगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच में पंजाब आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भैया केंद्र शासित प्रदेश की, तो वहाँ पर सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक है अंडमान निकोबार में 968 है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो भैया दिल्ली में है। लियो अब यहाँ दिल्ली पे चढ़ गई, यहाँ भैया दिल्ली पे चढ़ गई है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। शिशुओं की जो थी भैया जनसंख्या थी उसमें तो हो गई दिल्ली आगे, लेकिन लिंगानुपात में पिछड़ गई। अब साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो जनगणना 2011 के जो आंकड़े आए हैं उस पर अब ये देखते हैं कि 2001 की तुलना में 2011 में क्या हुआ कि देश में 7 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों के जो भी साक्षरों की संख्या है वो कितनी थी, तो वो थी भैया 20.38 करोड़ की वृद्धि हुई उसमें। और कहाँ तक पहुंच गई, 76.35 करोड़, 76.35 करोड़ तक ये पहुंच गई है, ठीक है। ये हुई थी आपकी वृद्धि हुई थी। और इसमें भी भैया कितने साक्षर कितने, वो तो साक्षर कितने हो गए, पुरुषों की बात करें तो पुरुष हो गए आपके 43.47 और महिला कितनी है 32.88। अब ये आंकड़ा तो बहुत लंबा चेंज होगा अब की बार जब 2021 का आएगा, जो जो आपका डेटा आएगा। क्यों, क्योंकि इधर आपका 10 सालों में
आपका एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है और सभी को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, उनको मोटिवेट किया गया है, तो ये आंकड़ा चेंज होगा ही होगा। ठीक, अब वर्ष 2011 में जो है आपका इफेक्टिव जो आपका था लिटरेसी रेट था वो 8.2% बढ़ा था। देखिए पिछली बार से 8.2% बढ़ा था। पिछली बार 70 था आपका 67 नहीं ये था पिछली बार आपका था 60 ये था 64.8 था पिछली बार 2001 में, लेकिन इस बार हो गया 73%। जी, और जो आपका थे भैया ग्रामीण थे क्षेत्र, वहां पे आपका हो गया 67.8% और शहरी क्षेत्र में हो गया 84.1%। अब देखो यार ये इसमें सिर्फ पूरा डेटा है तो ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप देख लोगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अंदर चीज़ें आपको सिंपल लगने लगेंगी फिर, है ना, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। ठीक है, अगला आता है कि जो आपका सर्वाधिक साक्षरता दर, तो भैया केरल में तो सबसे ज्यादा है। अब तो बिल्कुल ही 100% हो गया। ठीक है, तो केरल हो गया, मिजोरम होगा, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। और अगर हम सबसे कम साक्षरता की बात करें तो बिहार उसमें आ गए। तो भैया बिहार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। बिहार में तो ऐसी पढ़ाई हो जाती है कि भैया कुछ कहा गए, जो है टॉपर वो भी अभी था पिछली साल, देखो न्यूज में, उसको कुछ आता ही नहीं था। तो वहाँ की भैया जो है अभी जो वहाँ का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वो हम देखते हैं कि पहला हो गया बिहार जो सबसे कम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जब वहाँ पे लोग ही कम है और बस वहाँ पे उतना ज़्यादा वो नहीं बन पाता है, संसाधनों की भी कमी है इसलिए वहाँ पे कम है। तीसरा राजस्थान, आप देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई में भी देखो वहाँ पर कम है। ठीक है, उसका झारखंड के बाद आंध्र प्रदेश भी अब देखो अब ये है पुराना डेटा 2011 का, इसलिए इसमें आंध्र प्रदेश आ रहा है। अब जब आएगा हमारे पास 2021 का, तब इसमें तेलंगाना और सीमांध्र आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें देखो सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप। ये देखो ये दोनों केरल और लक्षद्वीप हैं भी भैया अड़ोसी पड़ोसी, और जब भी साक्षरता की बात होती है तब भी ये दोनों जो है अगले बगल रहते हैं, तो इसको ऐसे याद रखो। और न्यूनतम साक्षरता दादरा नागर हवेली की है। ठीक है, अब वर्ष 2011 में देखो पुरुष जो थे वो हमारे कितने प्रतिशत साक्षर थे, तो वो रहे 80.9, और जो कि 2001 से 5.6% अधिक है। अच्छी बात है। और जो हमारा गांव में थे तो गांव में भैया 77.2% रहा और शहरी क्षेत्रों में 88.8% रहा। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो फिर से लक्षद्वीप, पढ़ाई की बात करो तो लक्षद्वीप पर तुरंत ही मार दो अगर आया तुरंत। ठीक है, और सबसे कम में दादरा नगर हवेली। तो भैया पढ़ाई के लिए तो ये यार दोनों फिक्स ही होगा कि अगर हाईएस्ट पूछ ले तो तुरंत लक्षद्वीप, लेकिन किसमें कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में, और अगर भैया न्यूनतम पूछ ले पढ़ाई के लिए तो तुरंत दादरा नगर हवेली। ठीक, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, पुरुष साक्षरता और उसमें। ठीक है ना, अब इसके बाद आते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ कहाँ, तो भैया वो हो गया है आपका केरल में। केरल तो नंबर 1 पढ़ाई में आई है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब सबसे कम कहाँ, देखो बिहार वही, अरुणाचल प्रदेश का भी डेटा वही रहेगा, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास डेटा अगला आता है वर्ष 2011 में। देखिए जो आपका महिला साक्षरता था, जो आपका फीमेल लिटरेसी रही है वो रही है 64.6, जो कि 2011 की तुलना में 10.9% अधिक है। जो अब की बार है उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। ठीक है, और जो आपका ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ 57.9% रही और शहरी क्षेत्र में 79.1% रही। अब देखो महिलाओं की पढ़ाई में भी सबसे आगे कौन, तो भैया केरल, दूसरे नंबर पे मिजोरम, फिर गोवा, गोवा के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड। नागालैंड में भी देखो पढ़ाई होती है, भले वहाँ का
तो वहाँ की जो है भैया क्या बोलते हैं आपका 10 साल की जो होती है भैया ग्रोथ रेट होती है, वो चाहे भले ही माइनस का 0.6 चली गई हो, लेकिन वहाँ पर महिलाओं को पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर हम न्यूनतम देखें तो बिहार, देखो जहाँ पढ़ाई की बात करें वहाँ न्यूनतम, यार बिहार क्यों पहुँच जाता है मुझे नहीं समझ आता। बिहार, बिहार के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद झारखंड, झारखंड के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी बहुत माहौल खराब रहता है, और यूपी में भी है, देखो हद है यूपी में भी। अगला है कि देश के जो आपका है संघीय क्षेत्र, फिर वही देखो पढ़ाई के मामले में तो अब जहाँ केंद्र शासित दिख जाए वहाँ तुरंत मैक्सिमम लक्षद्वीप और न्यूनतम दादरा नागर हवेली, इसको तो बिल्कुल ही अब फैक्ट बात से याद कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि 2011 की जो आपका अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसकी बात हम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपका अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो देखो तो भी ये है, तो उसके जो आपका आया है डेटा 2011 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या हुआ है कि जो आपका अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति थे वो कितने हैं, तो भैया हैं वो 20.14 करोड़ 2011 के, और दो इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 20.8% की वृद्धि हो गई है। ठीक, अगला हम देखते हैं कि जो आपकी देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का परसेंटेज 2001 के तुलना में 16.2% बढ़ गया है, और 2011 में 16.6% हो गया। पहले 16.2% था, अब हो गया 16.6%। ठीक है, और अगर हम भैया लिंगानुपात की बात करते हैं तो 945 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले कहाँ, तो यूपी नंबर 1 पे, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे, बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपी बिटिया। ऊपर बिटिया याद कर लो या फिर यूपी बिटिया बात कर लो, ठीक है ना। यूपी बी टी आर, ठीक है ना। यू से हो गया उत्तर प्रदेश, पी से हो गया, अभी हिंदी वाला है ध्यान रखना, चलो अच्छा बंगाल कर लो, ठीक है ना। यूपी पिटिया समझ लो, पी फॉर बंगाल है, ठीक है, इसको आप याद में रखना। अगला आता है कि सबसे कम कहाँ, तो सबसे कम है भैया मिजोरम में, मिजोरम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद मणिपुर। अगर हम संगीत क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है दिल्ली में, और अगर सब है ना, और सबसे अगर हम प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो वो है भैया चंडीगढ़ में, ठीक है ना। ठीक है, ओके, अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत की अगर हम बात कर लेते हैं तो जाति प्रतिशत में देखो सबसे ज्यादा है पंजाब में, फिर हिमाचल में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर हरियाणा में। देखो उत्तर प्रदेश, अब आप कहोगे कि जब यहाँ पर था टॉप पे तो यहाँ पर चौथे नंबर पे क्यों पहुंच गया। वो जो हमने अपने अभी ये वाला डेटा देखा था, उसमें देखा था कि एग्जैक्ट जनसंख्या कितनी है, लेकिन जो अभी हम ये वाला डेटा देख रहे हैं इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें कितना प्रतिशत जाता है। तो जो है उत्तर प्रदेश की हमने अभी जनसंख्या देखी थी कि वो थी आपकी 19.98 करोड़ के आसपास थी, और ठीक है, और उस 19.98 करोड़ में से आपके पास आता है 4.14 करोड़, तो उससे जो हमारा प्रतिशत निकल के आता है वो यहाँ पर है प्रतिशत, इसलिए यहाँ पर चौथे नंबर पर पहुंच गया, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा घूम फिर के आता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवासित नहीं है। तो एक है नागालैंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये चार ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवासित नहीं है ऑन पेपर, ठीक है ना। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ठीक। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की। अभी हमने बात की थी एसटी की, अभी हमने बात की थी एससी की, अब हम बात करेंगे एसटी की। एसटी में देखिए क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब होते हैं। इसमें देखो 2011 में जो आंकड़ा आया था उसके अकॉर्डिंग अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, वो है 10.43 करोड़, ठीक है, 10.43 करोड़। और 2001 से लेकर 11 के दौरान इसकी जो भैया
हुई है भैया डिकेड वाली जो ग्रोथ हुई है, तो वो कितनी हुई है, तो वो रही है 23.7% रही है। ठीक है। अब देश की जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 8.2 की तुलना में बढ़ के 8.6 हो गया। देखो वहां पर कितना था, वहां पर था आपका, वहां पर आपका था 16.2 था और 16.6 हो गया था। यहाँ पे 8.2 था, 8.6 हो गया। तो ठीक है ना, 2 और 6 का तो आंकड़ा ही है, साथ में 8 और जोड़ लो। अब सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो भैया मध्य प्रदेश में जो है जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद राजस्थान और गुजरात। देखो टॉप 5 में यहाँ पर यूपी नहीं है, यूपी में सिर्फ ज्यादा शेड्यूल कास्ट है मोस्टली, जो अभी वहाँ की है भैया जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे है, तो शेड्यूल ट्राइब मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ये दो तो आपको याद ही होने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सबसे कम कहाँ, तो सबसे कम देखो शेड्यूल ट्राइब आती है भैया गोवा में, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बाद केरल। अब प्रतिशतता की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया फिर वही चीज, सबसे पहले मिजोरम, मिजोरम का नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये सारे आपको राज्य याद करने ही करने हैं। ठीक है। अगर हम संघीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं तो आपका संघीय क्षेत्रों में देखो सबसे अधिक कहाँ है, तो वो है दादरा नागर हवेली में। ठीक है, 1.79 लाख। ये मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या की। तथा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो है लक्षद्वीप में। तो शेड्यूल ट्राइब का अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो वो है लक्षद्वीप। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका शेड्यूल ट्राइब है तो वो कहाँ कहाँ नहीं है, तो वो हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है और पुडुचेरी में नहीं है। ये पॉइंट्स की फैक्टर हैं जो कि आपको याद करने हैं। अगला आता है कि जो आपका जनगणना हुई है उसमें आपका ग्रामीण तथा नगरीय वितरण के अकॉर्डिंग हुआ है। तो 2011 के जो आए हैं अंतिम आंकड़े, उसमें जो आपकी जो आपका था क्या बोलते हैं उसको, अर्बन पॉपुलेशन था जो, उसमें आपका आया है 31.2%। ठीक है। और जो आपका रूरल है वो आया है 68.8%। ठीक है। अब ये जो आपका 2001 में आया था आपका अर्बन, वो था 27.8% तथा जो आपका रूरल था वो था 72.2%। तो ये तो आपको एग्जैक्ट डेटा याद कर लेना है। ठीक है, परसेंटेज याद कर लिया। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसकी किसकी है भैया, 5 राज्य। तो पहला महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु है, चौथा पश्चिम बंगाल है और छठा और फिर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो वो है आपका सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है। तो ये तो एग्जैक्ट डेटा आपको याद करना ही है कि कौन सा राज्य क्या है क्या नहीं है। एक एरिस की सीट बना लेना, छोटा छोटा लिख लेना कि मतलब कौन सा राज्य किस में है, तो उससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार जो है इसको देख लेना, सुबह शाम बहुत कुछ देखते रहते हो तो ये भी देखते रहना, तो एक चीज आपको याद रहेगी। तो जो आपका संगीत क्षेत्र है तो भैया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दिल्ली में है और सबसे कम जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप में, अगर हमने बात करी है नगरी की। ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर महाराष्ट्र में और फिर आंध्र प्रदेश में। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो है सिक्किम में, मिजोरम में, गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में। अब देश के जो आपके संघीय क्षेत्र हैं उसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या दिल्ली में है और न्यूनतम लक्षद्वीप में है, ये ध्यान रखो। सर्वाधिक है दिल्ली में और न्यूनतम है लक्षद्वीप में। और देश के जो संघीय क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत वो है दिल्ली में 97.5%, दिल्ली में है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़ के बाद आएगा आपके पास लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप के बाद आएगा आपके पास दमन और दीव। ठीक है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार में है अगर हम उसका प्रतिशत की बात करते हैं। ठीक है। और
वही आपका नगरीकरण की बात करें, यानी कि जहाँ पर सबसे कम ग्रामीण है तो वो भैया हो गया गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय है, उसका मिजोरम, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र। ठीक है। अगर हम बात करें सबसे कम यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गांव वाले हैं, तो गांव वाले कहाँ पे हैं? हिमाचल में है, फिर बिहार में है, असम में है, उड़ीसा में है और मेघालय में है। तो दोस्तों ये था जो आपका 2011 का हुआ है। आपकी पूरी सेंसस हुई है, तो उसके थे इम्पोर्टेंट पूरे फैक्ट्स थे जो कि मैंने यहाँ पर आज नीचे कवर अप किए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भैया, शेयर ज़रूर करो, और साथ में मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो जल्दी से, ताकि मुझको और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।